मुल्क पाकिस्तान को हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया। उस मुल्क पाकिस्तान में पिछले दिनों सिंध की धरती पर एक अमर जलील जिसका ज़ाहिरी नाम है लेकिन वो जलील है, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की। नकले कुफ्र न बाशद, लेकिन फिर भी ज़बान जलती है कि वो मुल्क जिसे हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज़्ज़त तो अल्लाह ही के लिए है और उसके रसूल के लिए और मोमिनों के लिए है। लेकिन अभी तक हुकूमत पाकिस्तान हो या रियासत पाकिस्तान हो, तमाम ज़िम्मेदार हों, वो अभी तक भंग पी कर सो रहे हैं। और अगर कोई वाक़या हो गया तो फिर कहेंगे जी कानून हाथ में ले लिया जाता है कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने बड़े गुस्ताख को अभी तक काबिल गिरफ्त क्यों नहीं किया गया। ये वो मुल्क है जिस मुल्क में अगर किताब के टाइटल पर चंद बाइख्तियार और साहिब इक़्तिदार लोगों की तस्वीर आ जाए तो इस किताब को मार्केट में आने से, छपने से रोक दिया जाता है, अगरचे वो कितने ही बड़े सहाफ़ी की क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी की इज़्ज़त की बात नहीं है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त की बात नहीं है, वो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बात नहीं है, वो शायर इस्लाम की इज़्ज़त की बात नहीं है। ये वो मुल्क है जिसके अंदर इतनी बड़ी तौहीन उसने की और वो शेल्टर और पनाह लेने के लिए इस मुल्क के सूबाई वज़ीर आला को साथ लेते हुए उसके साथी मुल्हिदीन वो जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास गए और उन्होंने उसको यकीन दिलाया कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है और फिर आगे से बकवास किया है कि मैंने मुआशरे की अक्कासी की है। अगर तुमने मुआशरे की अक्कासी करनी थी तो 70 साल से जो मुआशरे को लूट रहे हैं उनके बारे में बात करो ना। जिस रब ने तुम्हें ये वतन दिया और जिसके नाम पर तुम इस वतन में हो और जिसने तुम्हें ये इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मुसलमानों के मुल्क में पैदा किया और जिसके दिए रिज़्क़ से हम खा रहे हैं, जिसके दिए से हम पहन रहे हैं, जिसकी दी हुई ज़मीन पर हम बस रहे हैं, क्या उस रब के ऊपर इल्ज़ामात लगाने और उस रब के ऊपर बकवास करने का वक्त आ गया है? ये कौन सी दुनिया, ये कौन है? ये वही है मुल्हिद जिन्होंने बड़ी कोशिश की अक़लियतों के नाम पर पाकिस्तान में बेरारवी फैलाने पर। जी इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर पाकिस्तान, एक निजी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हर शहर, हर गली, हर कूचे में यह कोशिश की गई, मुख्तलिफ यके बाद दिगरे, कभी कुरान की तौहीन की गई, कभी मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास की गई। और अब ये वक्त आ गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर बातें होने शुरू हो गई हैं। ये वही हालात हैं जो हालात इंडोनेशिया और सूडान के अंदर, रियासत के अंदर एक रियासत खड़ी कर कर, सोच के अंदर वो मुसलमान रियासतें जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हासिल किया गया था, उन रियासतों के अंदर रियासत आलम कुफ्र यहूद नसारा ने पूरी साजिश कर कर उसके अंदर रियासत के अंदर रियासत खड़ी कर कर एक नई सोच देकर फिर ये क्या हुआ कि सूडान के 2 टुकड़े हो गए। ईसाइयत की दाग बेल्ट डाली गई और ईसाइयत के नाम पर सूडान एक मुसलमानों का सूडान होगा और एक ईसाइयों का सूडान हो गया। और उसी तरह की दाग बेल आज पाकिस्तान में डाली जा रही है कि सेकुलर स्टेट के नाम पर वो मुल्हिदीन का टोला जो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक आ गया और उसके ऊपर इतराज़ात करने शुरू हो गए। वो इतराज़ात ऐसे हैं कि जो कम अज़ कम मिंबर पर खड़े होकर बयान नहीं किए जा सकते। इतनी गलीज़ किस्म की गुस्ताखी जो उन्होंने की। लेकिन अगर हमारे हुक्मरानों ने, हमारे ज़िम्मेदारों ने अपनी इज़्ज़त से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त को समझा होता तो फिर इनको पता होता ना कि उसको कैसे लगाम डालनी है, उसको कैसे नकेल डालनी है। यहाँ तो वो किताबें छपने के लिए रोक दिया जाता है और अगर इज़्ज़त पर बात आ जाए तो फिर जनाब 2 दिनों में एतमाद का वोट ले लिया जाता है। कहाँ हैं वो सारे असबाब, कहाँ हैं वो सारी फोर्सेस, कहाँ हैं वो सारी चीज़ें जो तुम्हें आलियान इस्लाम नज़रिया पाकिस्तान के प्रचार करने वालों पर तो इस्तेमाल करनी आती हैं और जो रब की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करे उसके ऊपर इस्तेमाल करनी नहीं आती। बल्कि तुम सोए हो घर बैठकर, लेकिन सोए रहो, कोई बात नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे सोने से मुल्क का हशर क्या हो जाएगा और मुल्क को किस जानिब लेकर तुम चले जाओगे और किस जानिब ये मुल्क चला जाएगा और क्या इसके नताइज निकलेंगे। अगर तुम ये समझते हो कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करके, अपने रब के साथ गद्दारी करके, अपने रसूल के साथ गद्दारी करके और इन मुसलमानों के साथ गद्दारी करके इस मुल्क को बचा लेंगे, तुम्हारे सामने इस मुल्क को
कौमियत के नाम पर, लिसानियत के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, सारे नामों के ऊपर इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश की गई। तो इस मुल्क के अंदर एक ही नजरियाती वो कौम खड़ी हुई जिन्होंने अपने हबीब का कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा हमने एक मुल्क इसलिए नहीं लिया था कि हम इसमें मुहाजिर बन के रहें, हम इसमें सिंधी बन के रहें, हम इसमें बलोच बन के रहें, हम इसमें पंजाबी बन के रहें, हम इसमें पश्तून बन के रहें। हमने तो मुल्क इसलिए लिया था कि हम सब इसमें मुसलमान बनकर रहेंगे और इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तजर्बागाह बनाएंगे। लेकिन क्या किया कि इस मुल्क को कभी किसी ने कौमियत के नाम पर काटा, कभी किसी ने लिसानियत के नाम पर काटा, कभी किसी ने जनाब अब नेशनलिज्म के नाम पर काटा, अब सेकुलर स्टेट बनाने की बातें हो रही हैं। याद रखना, जब तक हुजूर के कलमा पढ़ने वाले, हुजूर के गुलाम इस मुल्क में बसते हैं, मुल्क को उस जानिब नहीं जाने दिया जाए। अभी तो हम फ्रांस के मुकाबले में खड़े हैं, अभी तो हम फ्रांस की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तुम कलमा गो से मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब सफीर को बाहर निकालो। अब मिन्नतों से तो बात इंशाल्लाह आगे चली गई है, अब तो 20 आने वाली है। अब इल्तिजाओं से बात आगे बढ़ चुकी है। 20 आ रही है, कहते हैं जी ईद से पहले पहले। मैंने कहा ईद से पहले पहले नहीं, 20 से पहले पहले। हमें हमारे कायद ये बता कर गए हैं कि हमने ये गर्दनें हुजूर के लिए रखी हैं और हुजूर के दीन के लिए रखी हुई हैं। और वो हमारे पीराने उज़ाम जो सिंध के हैं, उन्होंने एहतजाज किया तो उन पर वापस पर्चे देने की कोशिश की जा रही है। उस्ताद साहब फरमाया करते थे, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, अल्लाह के कहर से डरो कि जिस रब के नाम पर तुम इस मुल्क में अयाशियां कर रहे हो, जिस नबी के नाम पर तुम्हें ये मुल्क दिया और ये सारे तुम्हारे बैज और जनाब ऊपर से लेके नीचे तक तुम्हारे कर्रो फर वजीर आजम और मुल्क के बड़े बड़े ओहदों के मजे लूट रहे हो, यार उस रब की शान में गुस्ताखी हुई। इधर सिर्फ एक किसी के बारे में बात कर दी जाए तो तौहीन अदालत लगा दी जाती है। अभी कानून पास हुआ है कि जनाब वो मुक्तदर इदारों के बारे में अगर बात हुई तो 2 साल कैद सजा सुनाई जाएगी। तो उस रब्बुल इज्जत के बारे में बात हुई है, तुमने क्या किया है? किसी की इज्जतें क्या जाने हम, किसी की शोहरतें क्या जाने हम, कोई इज्जतें किसी की नहीं। सबसे पहले वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। ये तो कुरान का फैसला है। हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि उस जलील को गिरफ्तार करो और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। जिस कानून की तो मार लेते हो जी, कानून हाथ में लिया, अब किसने कानून हाथ में लेना है? जिनके हाथों में कानून है वो तो टुंडे बने हुए हैं और उनका हाथ हिल ही नहीं रहे। और यहाँ पर जरा सिर्फ लब्बैक वाले बाहर निकल आए तो जनाब गाड़ियां भी पहुंच जाती हैं और जनाब फोर्सेस भी पहुंच जाती हैं। जी क्या होने लगा है यहाँ तो हुजूर का नाम बुलंद होने लगा है, वहां गुस्ताखी हुई है, तुम क्यों नहीं पहुंच रहे? कि अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी, हुजूर के गुस्ताखों को जवाब न देना। इकबाल कहता है गिला जफाए वफा नुमा हरम को जो अहले हरम से है। इकबाल कहता है ये जो हरम में बैठे हैं ना, पाकिस्तान हरम है ना, ये रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल हुआ है। इकबाल कहता है गिला जफाए वफा नुमा हरम को जो अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। कहता है किसी सनम, किसी बुत के सामने बयान करूं ना तो वो भी कहे कि वाह मुस्लिया वाह, तो उस वादउला शरीक का कलमा पढ़ता है जिसके बारे में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और तू घर में मज़े से बैठा हुआ है और तेरी रियासत के जनाब तमाम जिम्मेदारान घर में सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन इकबाल कहता है कि अगर ये किसी बुत कदे में बयान कर दूं तो सनम भी और जनाब बुत भी कह दें कि वाह मुस्लिया वाह, तेरे कलमा पढ़ने की भी क्या बात, तूने किसका कलमा पढ़ा और कैसी बातें करता है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए और शायर इस्लाम पर पैरा देने की तौफीक अता फरमाए और हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।